नमस्कार। वृषभ राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज आपको एक बहुत नई बात सुनने को मिलेगी और ये जीवन भर आपके दिमाग में से निकलनी नहीं चाहिए। और उन लोगों को आज सुनकर बड़ी प्रसन्नता भी होगी, क्योंकि 1 मिनट फालतू लग सकती है लेकिन आपको उसका 1000 गुना लाभ भी होगा। देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है वृषभ राशि, मालव्य योग। अब क्या है, वक्री शनि भी है और जुलाई के महीने में महापरिवर्तन है ग्रहों के, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझ लो, 5 महापुरुष योग कहे गए हैं, उनमें से एक नाम है मालव्य योग। वो शुक्र से बनता है। भद्र योग बनेगा, कहीं रोचक योग, शश योग, अलग अलग योग हैं, लेकिन शुक्र के कारण मालव्य योग बनता है। मालव्य का मतलब है सुंदर, आकर्षक और जिसकी स्तुति वंदना करते हैं, अनुकरण करते हैं, वंदनी करते हैं, जिसको सम्मान देते हैं, जिसके सिर पर ताज सजता है या तिलक लगता है, राज्याभिषेक होता है, वो मालव्य है। मालव्य योग शुक्र बनाते हैं। शुक्र का मतलब है विष्णु पुराण के अनुसार जिसके घर में घोड़ा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, राजा महाराजाओं के समान वैभव, लग्जरियस चीजें। और मालव्य योग का मतलब ये भी होता है सबके साथ प्यार, मोहब्बत और स्नेह करने वाला, या उस व्यक्ति को ऐसी पत्नी या पति मिलता है जो उससे बहुत स्नेह करता है, लगाव, आकर्षण। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन ऑफ योर हॉरोस्कोप। ये आज के समय में ये मालव्य योग वृषभ राशि के लिए बना हुआ है। ये मालव्य योग सभी के लिए नहीं बनता, या तो इसके लिए बनता है, तुला के लिए बनेगा, मीन राशि का बनेगा, या धनु के लिए भी बनता है, और कुंभ के लिए भी बनता है। आज की तारीख में भी बना हुआ कुंभ के लिए। और ये मालव्य योग सिंह के लिए और वृश्चिक के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि ये चारों की चारों स्थिर राशि है, स्टेबल हैं ये। और ये स्टेबिलिटी, स्थिरता, मान सम्मान, हीरा मोती, परफ्यूम, अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र, सिल्क के वस्त्र, या सजावट करना, अपने मन की और शरीर की सजावट, चंदन के परफ्यूम, अच्छी अच्छी खुशबू प्रदान करता है। ये वृषभ राशि का वो है प्रिडिक्शन। अब आप ध्यान देंगे इस बात पर कि ये जो वक्री शनि है, ये 138 दिन का 138, ये आपके कर्म स्थान पर वक्री हुआ है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो देगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव, अनियमितता, व्यवधान भी उत्पन्न करता है, तथा एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाने का प्रयास भी करता है। प्लस पॉइंट क्या है, ये दोनों स्थिर राशि है, ये भी स्थिर है, स्टेबल। अब कुछ लोग अपने पर्सनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि केतु और मंगल आपके सुख में पेट्रोल और माचिस लेकर के आग लगाने की कोशिश करता है। ये दोनों ग्रह एक तरह से आप समझिए विस्फोटक ग्रह, और मंगल जो है फायरी साइन में बैठा हुआ है। मंगल खुद आग का अंगारा, तीव्र अग्नि का द्योतक और परिचायक सूर्य की राशि में होना, ये इस प्रकार की कलह, क्लेश, अशांति, तनाव, झगड़े, तथा किसी भी वाहन से आप जा रहे हैं, किसी के साथ टक्कर हो गई, बिना बात का पंगा, और कानूनी पचड़े में पड़ गए, फिर आपको समझौता करना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है ये। अब ये स्थिति, ये 4 स्थिर राशि है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों के लिए ये मंगल और केतु
सिर दर्द बने रहेंगे 28 जुलाई तक, लेकिन उसके बाद शांति होगी। परंतु वृषभ, वृश्चिक, कुंभ और सिंह के लिए 28 तारीख के बाद काल सर्प योग तो समाप्त होगा, परंतु आपके घर में शांति आना संभव अभी नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर 2026, दोबारा नोट करना, कभी आप 2025 नहीं समझना, 6 दिसंबर 2026 तक ये आपके सुख में बाधा, इसके ये चारों राशि जो बीच में बैठी हुई है 2, 5, 8 और 11, तो वृषभ राशि वाले ये ना समझें कि बात तो हमारी चल रही है और ये बीच में इनको शामिल कर रहे हैं। भाई मेन चीज क्या है, ये स्थिर राशि, ये एग्जाम्पल आपको देखना पड़ता है तो आपको सुननी चाहिए। अब ये एक नया मामला है कि आपके वृषभ राशि के एकादश भाव में बैठे हुए शनि, और ये शनि इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट बना हुआ, चीफ ऑफ प्लेनेटरी स्टाफ। अब ये देखिए 10 और 11 इन दोनों राशियों का स्वामी जब ये खिताब मिला हुआ है, यानी कि इस भाग्य स्थान का भी बहुत बड़ा प्रेसिडेंट और 10th भाव नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का भी अध्यक्ष, इन दोनों का ये मुख्य अधिष्ठाता है। इन दोनों भावों का अधिष्ठाता की पोजीशन और ज्यादा प्रमोशन हो गया, क्योंकि वो इनकम हाउस में चले गए। तो ये सुख से तो रह सकते हैं, ये सुख दे भी सकते हैं, लेकिन सुख देने नहीं देते। कौन? ऐसे ग्रह, ये मंगल ग्रह यहाँ पर षडाष्टक योग बना करके सुख में बाधा डालते हैं। तो ये एक, क्योंकि यहाँ से अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि होती है, जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, गुलेल या गोली की तरह से यहाँ पर आघात प्रतिघात करता है, और उसका जो डिसीजन है, वो तरीका है, और उसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। बड़े भाई के स्वास्थ्य को, बड़े आपसे जो बड़े भाई और बहन है उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब एक नई चीज सुनिए जो आपको बहुत कम मिलेगी सुनने को। 11th के बाद जो 12th हाउस है, इस 12th हाउस का लॉर्ड 4थे भाव में है। तो बिना बात के खर्चे, बिना बात की यात्रा, आप कुछ लोग विदेश में फंसे हुए हैं, वो बाहर से अपने घर की तरफ आना चाहते हैं, और कुछ लोग जो मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं कि मेरा ये काम बनेगा, मेरा इतना खर्चा हो जाए, कोई बात नहीं, मैं कनाडा जाऊंगा, इटली, बहरीन, अंबान, जॉर्डन, कतर, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये जो है वो फंसेंगे जाकर के, क्योंकि खराब ग्रह अगर स्थिति चल रही है और उनकी कुंडली में जो अशांति उत्पन्न करने वाले ग्रह चल रहे हैं, तो इसीलिए प्लानिंग करनी है विदेश की तो सोच समझ करके करें, जल्दबाजी ना करें। 2-3 आदमियों से सलाह लें, अपने परिवार से सलाह लें। लोग ये सोचते हैं विदेश में जाने के बाद मेरा एक टैग लग जाएगा मेरे साथ, मैं अमेरिका रिटर्न हूं या मैं यूएसए में रहता हूं। लेकिन एक बात यहां कहूंगा मैं, बहुत लोगों को बुरा लगता है, बुरा लगे चलेगा। वृषभ राशि का 4th भाव सुख के साधन में बाधा डालता है। कुछ भाषाओं के विवाद को लेकर के कुछ प्रदेशों में, अपने ही देश में कुछ विवाद होता है, किसी दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, तो ये तो हुई अपने अपने कंट्री की बात। लेकिन जब विदेश में जाता है मनुष्य, तो वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां? तो वो लोग, बाहर के लोग, आपकी शराफत, आपकी विदेशी होने की जो सज्जनता है, और आप लोग इतने वायलेंट नहीं है, बाहर जाकर के सलीके से, डिसिप्लिन से रहते हैं, लेकिन
कई बार इस प्रकार की अशांति, तनाव, विदेशियों के द्वारा घृणात्मक भाव होने के कारण आपको बड़ा कष्ट होता है। तो ये चीज हमें बड़ा दुख होता है सुन करके, क्योंकि हम इस प्रकार की घटनाओं से रूबरू होते रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं विदेश की, तो आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाएं, क्योंकि द प्लेनेटरी पोजीशन इज नॉट फेवरेबल टिल 2026 दिसंबर। अब आइए नई चीज, मैंने बताया बड़े भाई के लिए कष्टकारक है शनि। रवि अग्रजम हंति पृष्ठ जातम शनिश्चरः, तीसरे भाव में सूर्य बड़े भाई के लिए कष्टकारक बनता है। इसकी पुष्टि भी ये कर रहे हैं शनि। और बुधादित्य योग बना हुआ है। बुध जो है पंचम ज्ञान और धन का स्वामी है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं बात। अब एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ जो बृहस्पति देव हैं, इनकी जो कंडीशन है इतनी बढ़िया बन गई है, क्योंकि ये इनकम हाउस के लॉर्ड यहाँ बैठ गए हैं, और यहाँ बैठना इनके लिए वरदान से कम नहीं है। अब ये सारी बात सुन करके मैंने सारी पॉजिटिव बात बताई है। इस बात को छोड़ करके माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, विदेश यात्रा तथा घरेलू अशांति, तनाव और नौकरी में बदलाव, प्रमोशन में रुकावट या पैसे से संबंधित कोई व्यवधान, लेकिन सारी बातें खराब भले ही लगती हों, लेकिन धन से संबंधित कुछ अचानक आपके लिए शुभ होने वाला है, क्योंकि वृषभ का जो योग कारक ग्रह शनि है भाग्य स्थान का, वो बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ है। और 26 जुलाई के बाद नए नए समीकरण बनेंगे। आपकी कुंडली में कालसर्प योग जो अशांति का कारण है, वो आपके लिए रेमेडी बन जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह का बदलाव होगा, कालसर्प दोष समाप्त होगा। प्लस पॉइंट ये होगा कि शुक्र जो है, ये दोनों गुरु दैत्यों के और गुरु देवताओं के एक जगह बैठ करके बहुत बड़े परिणाम देने का सूचक और कारक बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ 138 दिन का जो वक्री शनि है, ये आपके लिए स्पेशल पैकेज लेकर के आया, और साथ में शुक्र को खुशियों का भंडार लेकर के आए हैं। और ये समीकरण बहुत ही अच्छे हैं। श्रावण मास गुरु जो है आपके आर्द्रा नक्षत्र में 28 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं, और राहु जो है, राहु के ये राहु का नक्षत्र इसके अंदर छिपा हुआ है, जहाँ 3 लिखा हुआ है। मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, बृहस्पति की कंडीशन यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र में खराब नहीं होगी, और आर्द्रा नक्षत्र पर बैठकर बृहस्पति यहाँ पर इस राहु को ही देखेंगे। राहु के नक्षत्र पर बैठकर राहु को देखेंगे। जो बनते हुए किसी के काम है वो बन जाएंगे, जिनके अंदर रुकावट थी। विदेश में रह रहे कुछ लोगों को ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा, जो PR परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ढूंढ रहे थे, उनको रेमेडी मिल सकती है। ग्रह ये बता रहे, बाकी आपके ग्रह नक्षत्र की पोजीशन पर निर्भर करता है। आपको गणेश जी की पूजा में कोई ना कोई एक ऐसी चीज शामिल करें। ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणेशाय नमः। गणेश जी के जो भी जितने भी मंत्र है, गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। लेकिन कुछ लोग 2 चीज एक साथ नहीं चल सकती। आप अगर गणेश जी की उपासना कर रहे हैं और साथ ही साथ नाश्ता करने के बाद कर रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ खाते हैं जिनका ये तामसी भोजन हो, तो सात्विक भोजन करके गणेश जी की उपासना करने से आपके घर में ये चीज आएंगी 100%। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो आपके घर में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।